आज हम सीखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस इस सीरीज में करेंगे। 50 करते जाते हैं, सब चीज़ का कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है। देख बेटा, इसको करने के बहुत तरीका है। आप रेट ऑफ रिएक्शन में भी लिखो, चाहे मोल के फॉर्म में लिख लो। चलो हम मोल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मोल के फॉर्म में लिखें, क्या लिखें? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय 4। तो यहां मोल लिखो या रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, मतलब सब का मोल तो बराबर हो गया ना। मतलब मोल मोल कॉन्सेप्ट से ही हम लिख लिए, आपको सिखाया गया होगा मोल मोल कॉन्सेप्ट। हम मोल मोल कॉन्सेप्ट से सबका मोल लिख लिए। ठीक है, मोल ऑफ ए स्टोकियोमेट्री और मोल ऑफ बी स्टोकियोमेट्री, मोल ऑफ सी स्टोकियोमेट्री हो। अब देखो क्या कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ध्यान से, कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट है। ध्यान से देखो, बाकी सब करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी, सी जो है वो सी और बी में क्या संबंध है? तो सी जो है, सी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दुगुना होगा किससे? सी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस दुगुना होगा किससे? दुगुना होना चाहिए रेट ऑफ, ये डिसअपियरेंस समझो ना इसको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के। ठीक है, आगे समझ रहे? दुगुना होगा, तो यहां हाफ लिखा है जो कि गलती है। अच्छा यहां बोलो, हम मोल से ही बना रहे हैं। ठीक है, तो आप मोल से लिख लो इस तरीका से। इसको समझो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और इसको समझो रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस, तो मोल तो कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज R1, तो यहाँ R1 रख दो, R1/2, यहाँ R2/2, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, मोल को रेट से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? 3R1/2R2 हो जाएगा। आओ फिर से इसको मोल से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे एक नया तरीका, बिल्कुल मोल ही समझो ना उसको, क्या दिक्कत है? तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का लिख लो, हाइड्रोजन/3। अमोनिया लिख लो, अमोनिया, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है और रेट ऑफ अपीयरेंस समझ लो इसको। ठीक है, हम हाइड्रोजन का टर्म में लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, 3 को इधर कर दो, 2, 1.5, 1 पॉइंट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसका दिया हुआ है कि रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू 10⁻⁻5। 1.5 से गुना करोगे 3.75। ठीक है, 3.75 और 3, और ये जो है इसको 2 यहां रख के 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता बेटा? इसका आधा हो जाता, 1.25, 10⁻⁻4। ठीक है, आओ चौथा क्वेश्चन। कहता है SO3 मोल के ही टर्म में लिखो, एकदम मोल के टर्म में लिखना है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मोल ऑफ SO2 बाय मोल ऑफ SO3/2, और यहाँ 2, मगर ध्यान रखना यहां दिया हुआ है kg/मिनट। क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन SO3 का kg/मिनट में दिया हुआ है। हमको SO2 पूछ रहा है। ठीक है, रेट एट विच SO2 रिएक्ट, SO2 का रेट पूछ रहा है। ठीक है, मगर kg/मिनट में पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है इसका। ठीक है, आसानी से बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा? इसका रेट पूछा जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन से ही तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ इसका डिसअपियरेंस और इसका रेट ऑफ अपीयरेंस मोल के टर्म में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई 2 कट गया। अब देख ये कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻3, ये kg/मिनट है, तो मोल पर मिनट कर लो इसको। तो मोल पर मिनट करने के लिए इसको 80 से भाग दे दिए, 80 से भाग दे दिए तो 1.1/5 10⁻⁻5 -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 1 कितना बेटे? 1/5, यहाँ 1/5 रखना चाहिए था, 2 कट चुका है। अच्छा इसको वेट बाय मोलर मास लिख लिए। इसका मोलर मास कितना है इसका? किसका किसका मोलर मास? SO2 का। SO2 का मोलर मास 40 नहीं आया। SO2 का मोलर मास कितना बेटा? SO2 का मोलर मास कितना बेटा? 32, 64 ना? हाँ 64, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी। देख बेटा, इस सवाल को ध्यान से देखो, हम थोड़ा चेंज किए हैं, ध्यान से देखो। तो मोल/2 लिखोगे, मोल ऑफ SO2/2 और मोल ऑफ SO3/2 लिखोगे। अच्छा जब भी बेटा मास दिया रहे, kg/मिनट दिया है, तो इसको भी kg/मिनट में, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहां वेट बाय मोलर मास कर लेना। ठीक है, वेट बाय मोलर मास, 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, दोनों में 2 था। वेट बाय इसका मोलर मास 60 और इसका मोलर, ग्राम में रखोगे, कट जाएगा, जब वेट आएगा वो kg/मिनट में ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो वेट ऑफ SO2 का प्रोडक्शन कितना हो गया? DT टाइम कर देंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा कितना? 64/50 इंटू 10⁻⁻4, कितना हो जाएगा? 1.28 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आ गया?
अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपेरेंस इतना दिया हुआ है, फिर मोल के ही टर्म में लिख बेटा, डायरेक्ट मोल के टर्म में लिखो, मोल ऑफ I2/5, मोल ऑफ इसका मोल किसका, कहाँ गया, MnO4, MnO4 का कितना दे रखा है, MnO को 4.56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से 2.8, अब 5 से गुना कर दिए, 2.5, इसको गुना करोगे 2.28 इंटू 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 1.14 इंटू 10⁻²। आ गया समझ में बेटा, आ गया समझ में। चलिए, कहता है ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ जो हम लिखते हैं वो डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल है, ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिए, डिफरेंशियल रेट लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, ए को 1 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, और इसका पावर 1 चढ़ाओगे और इसका पावर 2 चढ़ाओगे, हो गया बात खत्म। इसको 1 से डिवाइड करना है, इसको 1 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइडेड है, और इसका पावर 1 चढ़ाओगे, इसका पावर 2 चढ़ाओगे, आंसर, ठीक है। आइए देख बेटा, आप करना आपको है, जैसे करना है वैसे कीजिए, मगर करना तो बेटा आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, नो डाउट, आपको नहीं करना है ऐसा नहीं है। कहता है ये रिएक्शन रेट के फॉर्म में ही लिख लो, इसको डिवाइडेड बाय 1, इसको डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइडेड बाय 2, हो गया बात खत्म। 1/3, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस क्यों लगा रहे, ये दोनों रिएक्टेंट है, समझ में आ गया। ये इसको आप ROD भी लिख सकते हो, ROD/1, ROD बाय रेट ऑफ डिसअपेरेंस बाय 3, इसको ROA बाय कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, सब बराबर है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे तरीके हैं, यदि आपको दिक्कत हो रहा है आप मेरे पास आइए, ठीक है। यहाँ देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं 28 तारीख और 21 तारीख ये दोनों से बैच शुरू है, 28 मार्च और 21 मार्च, ये आप लोग के पास 2 चांस दिया गया है आप लोगों का 80% मतलब 600+ मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। देखिए, कहता है ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, सबका रेट, सबका मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख लो, सबका रेट ऑफ रिएक्शन बाय कितना, यहाँ क्या लिखोगे, 1/2 करोगे तो ये 2 पर चला जाएगा। अब सबको SO3 के फॉर्म में लिख लो, K1SO3, K2SO3, K3SO3, देखो तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 है, सब में से SO3 कैंसिल हो गया, हमको थोड़ी पूछ रहा है बनाने के लिए, K1 बराबर K2 बराबर 2K3, हो गया बात खत्म, आंसर। इतना आसान होता है। देखो, ये रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रिड्यूस किए, तो देखो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन इक्वल टू N/V होता है, मतलब कंसंट्रेशन यदि वॉल्यूम को हम आधा करेंगे तो कंसंट्रेशन दुगना होगा, अरे होगा। तो देखो, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ भी वॉल्यूम को क्या किया गया 1/4, यहाँ भी वॉल्यूम को 1/4, तो वॉल्यूम कितना हो गया, V/16 हो गया, मतलब V/16, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। कंसंट्रेशन को आधा मतलब 1/4, तो 1/16 कर दिया गया, 1/16 कर दिया गया, तो वॉल्यूम, तो रेट कितने से बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा 16 टाइम्स से, समझ में आ गया। चलिए, कहता है ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3 होगी, सिंपल सा बात जोड़ के बताते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सोच के बताइए। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन मास लॉ के बराबर भी हो जाता है जब क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। अच्छा, ये रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है रेट इज इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन फॉल्स है बताइए। कहता है बी इज हेल्ड कांस्टेंट और ए इज डबल, ए को डबल करेंगे, बी को कांस्टेंट रखे, ए को डबल करेंगे, रेट भी डबल होगा, ये तो सही बात है। इफ ए इज हेल्ड कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट रखा गया, बी को दुगुना किए तो रेट चरगुना हो जाना चाहिए, बी इज रिड्यूस टू 1/4, यदि बी को 1/2 कर दिया तो ये 1/4 हो जाएगा, रेट नहीं हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कोई पावर 2 है तो ये गलत है। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। ये रिएक्शन है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, अब वॉल्यूम को डबल कर दिए, ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, तो वॉल्यूम को डबल करोगे तो रेट ये लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम को 2 भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया तो कितना हो गया, 1/8 हो गया, बात खत्म। अरे आया समझ में, एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। अभी मत कहना कि सर आप पहले काहे बना लिए, यदि एक एक लाइन का था तो हम इसलिए बना लिए ताकि 0 एरर हो, ठीक है, 0 एरर हो, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए, 10 मिनट लगा है बनाने में हार्डली। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑर्डर
ऑफ ए रिएक्शन ऑलवेज एन इंटीग्रल वैल्यू, नहीं, फ्रैक्शन भी होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रपोज्ड फॉर ऑलवेज फाइनल, नहीं, फाइनल के मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन प्रपोज इज ऑलवेज फाइनल, नहीं, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए मल्टी, ये सही बात है। जीरो, ये सब गलत बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज ए इंटीग्रल वैल्यू, नहीं, ये फाइनल नहीं होता, ये सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन का जीरो हमेशा ऑर्डर, मतलब कोई रिएक्शन का यदि ऑर्डर जीरो है तो वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, रेट लिखा हुआ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, यदि हम इसको आधा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। हाफिंग द रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl, हाफ हो जाएगा ये। कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये डिकम्पोजिशन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो रेट जो हाफ लाइफ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है। एसिड कैटालाइज ईस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन, ये दोनों सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, बाईमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर का। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO इन्वॉल्व इन द स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप में, अच्छा कितना मॉलिक्यूल CO, कोई नहीं, CO तो यहाँ आया ही नहीं, मतलब CO है ही नहीं, तो CO का पावर 0 हो गया, तो कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, आ गया समझ में, 0, ठीक है। कहता है ये रिएक्शन है तो सबका पावर जोड़ दे, सबका पावर जोड़ दें, ये रेट लॉ लिखा हुआ है इसका, तो बस सबका पावर जोड़े 13/12, आ गया समझ में, 20। कहता है ये रिएक्शन, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसका ओवरऑल ऑर्डर 0 पॉइंट, सबको जोड़े 1.5 -1 तो जोड़े 0.5, ये 0, यही होगा। इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, इसका 1.5 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, आ रहा है समझ। ये एक आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, टेकन ही, अच्छा कह रहा है कि ए को लार्ज एक्सेस में ले लिया, तो हटाइए इसको, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कहता है रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इतना देखो, इतना मोलर से इतना मोलर होता है 10 आवर में, ठीक है, और 10 आवर में 10 आवर, अच्छा इतना मोलर से इतना मोलर होता है 10 आवर में, और इतना से इतना मोलर होता है 20 आवर में, तो बताओ, अरे यहां से आधा हुआ, 50% डिकम्पोज किया 10 आवर में, मतलब ये कितना डिकम्पोज किया, 50%, तो 10 आवर में, तो अगला भी 50% 10 आवर में डिकम्पोज करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा इसी में होता है। अरे आगे समझ में। कहता है ये क्वेश्चन देखो, कहता है कि रिएक्शन 4 फोल्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 फोल्ड, रेट 4 गुना हो जाता है, रेट 4 गुना हो जाता है जब कंसंट्रेशन को 16 गुना करते हैं। तो कंसंट्रेशन को 16 गुना किए, 4 का पावर 2 हो गया, तो 2x बराबर कितना, 1, x बराबर हाफ ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हमसे पूछा है रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट बराबर रेट कंसंट्रेशन टू द पावर n, रेट का वैल्यू दे रखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ है ये रेट है, 4 × 10⁻⁻6 रख दिए, इंटू कंसंट्रेशन का वैल्यू इतना दे रखा है, कंसंट्रेशन 4 × 10⁻⁴, पावर 1/2, ये 2 हो गया, 2 × 10⁻², सॉल्व कर लिए, 2 × 10⁻²-4, आ गया समझ में। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, तुम बताओ यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर पर सेकंड लिखोगे, मोल पर, कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर पर सेकंड, इसी तरह मोल -1, अच्छा ये हाफ ऑर्डर का रिएक्शन है, कैसे ऑर्डर का रिएक्शन, तुम यहीं से चेक कर लो ना, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, हाफ ऑर्डर है, हाफ ऑर्डर का यूनिट क्या आ जाना चाहिए था, मोल 1 - n लीटर, n-1 सेकंड -1, आप यहां से भी चेक कर सकते थे, आ जाता मोल, यहां हाफ रखते तो हाफ आ जाता, माइनस हाफ नहीं आ जाता, हाफ आता 1/2, हाँ हाफ आता, लीटर हाफ रखते तो -1/2 सेकंड -1, यहां से भी हम डायरेक्ट चेक करके बता सकते थे, कोई हम कैलकुलेट भी नहीं करते, आ गया समझ में, हाफ ऑर्डर निकाल के बना सकते थे। कहता है एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए काउज रिएक्शन रेट बिकेम 4 टाइम्स, रिएक्शन 4 गुना हो गया, तो ए को, अच्छा ऑब्जर्व दैट डबलिंग द, ए को डबल किए तो रिएक्शन 4 गुना हो गया, ए को डबल किए तो रिएक्शन 4 गुना हुआ, इसका मतलब यहां 1 पर पावर कितना है, 2 पावर है, ए पर पावर, एज ग्रेट
बट डबलिंग द अमाउंट ऑफ बी डज नॉट इफेक्ट रेट। डज नॉट इफेक्ट रेट का मतलब रेट वही रह गया, मतलब कंसंट्रेशन का पावर 0 है, तो रेट बराबर a⁴ अरे आ गया समझ में, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बन जाएगा। देखिए ए से बी बना, रिएक्शन डबल व्हेन ए इज इंक्रीज 8 टाइम्स। रिएक्शन डबल होता है, रेट डबल हो जाता है जब इसको 8 गुना करते हैं, तो रेट दुगना हुआ जब इसको 8 गुना किए, तो बताओ यहां पावर कितना, तो 2 का पावर 3 लिख ले, 2 का पावर 3 लिख ले, तो 2⁴ बराबर 2⁴ 3x, तो 3x किसके बराबर है 1 के, तो x बराबर 1/3। सिंपल सा बात है, ये भी कैलकुलेट नहीं करते, यदि आपको याद होता तो मेरे पास रहते तो आपको ये भी नहीं करना था। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इतना जल्दी कैसे हो रहा है, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल किया जब ए को डबल किए, पावर 1 है ए के रिस्पेक्ट में। रेट वाज अगेन डबल्ड व्हेन ए एंड बी बोथ आर डबल, तो रेट भी डबल हो गया जब ए और बी को दोनों को, तो बी को भी, बी का पावर कितना होगा 0, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में डबल हो चुका है, तो इसका पावर 0 कितना हो गया 1 और 0। आया समझ में। कहता है ये रिएक्शन है, ऑर्डर 1 है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में 1/2 है। इफ बोथ ए एंड बी आर इंक्रीज 4 टाइम्स देन रेट विल बी, देखो रेट ए के रिस्पेक्ट में कितना, अच्छा दोनों को 4 टाइम्स, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 और इसके रिस्पेक्ट में 4 का पावर 1/2, तो ये हो गया 2, ये 4, 8 टाइम्स हो जाएगा। एक एक लाइन है यार। ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व 2 रिएक्टिंग स्पीसीज, द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो एक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पावर 1 और दूसरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का पावर -1, तो ओवरऑल ऑर्डर 0 नहीं हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे ना भैया, ठीक है। अब ऐसा ऐसा बकवास क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट बताएगा और ऑर्डर पूछेगा, ठीक है। चलिए ए के रिस्पेक्ट में देखिए क्या करना है, समझ लीजिए। इन दो किसका, एक बार इसको कांस्टेंट रखिए, इसको वेरी कीजिए, एक बार इसको कांस्टेंट रखिए, इसको वेरी कीजिए। देखिए इसको कांस्टेंट रखा गया, रखा, इसको दुगुना किए तो रेट कितना हो गया 4 गुना, अरे दिखाई दिया रे, कितना हो गया 4 गुना, आया 4 गुना। तो बताइए इसको दुगुना करने से इसको दुगुना करने से ये 4 गुना कब हो सकता है, जब यहां पावर 2 हो, मतलब इस पर पावर 2 हो। अरे आ गया समझ में, तो बी पर पावर 2 है, आ गया समझ में। आइए ए पर पावर देखते हैं, तो बी पर पावर 2, ठीक है, ए पर पावर देखते हैं। अब इसको कांस्टेंट रखे, इसको दुगुना किए, तो ये देखो ये दुगुने हुआ है, तो इसका पावर 1 है, हो गया बात खत्म, 1 और 2। एक एक लाइन का होता है बेटे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। देखो एक्स वाई और रेट लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये दोनों को कांस्टेंट रख लिए, इसको दुगुना किए, तो ये कितना हो गया, यहां से यहां देखो, यहां से यहां इसको दुगुना किए तो सेम रह गया। सेम कब रह सकता है, जब पावर क्या रहे, सेम कब रह सकता है, पावर क्या रहे 0, तो इसके रिस्पेक्ट में पावर क्या है 0। आ गया समझ में। सेम कब रह सकता है, जब इस पर डिपेंडेंट ना करे, तभी रेट वही रह सकता है, तो इसका मतलब इसका पावर 0। अब देखो अब क्या करेंगे, अब किसको कांस्टेंट कर देंगे, अब इसको कांस्टेंट कर देते हैं, मगर ये तो अच्छा इस पर पावर 0 है हमेशा, तो ये काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं करता, तो ये तो हमेशा हट गया। इसको दुगुना करो, आओ इसको कहीं से भी दुगुना कर लो, चलो इसको दुगुना कर लिए, यहां से यहां करो, तो इसको दुगुना किए, अरे ये हमेशा कोई ये काम पर जाए नहीं जाए बात बराबर, बेकार है वो। ये देखो इसको दुगुना किए, इसको यदि हम दुगुना कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अच्छा इसका पावर 0 है, तो इसको कतनों चेंज कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको दुगुना किए, इसको दुगुना कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 4 गुना हो गया, कितना गुना 4 गुना, तो ये दुगुना करने पर ये 4 गुना हो रहा है, मतलब 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब पावर 2 है, तो वाई का पावर 2। यही क्वेश्चन बनता है बेटे एक एक लाइन का। ये रिएक्शन दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, इनिशियल रेट मोल पर लीटर, ठीक है। आओ इधर देखो, इधर किसी दो को कांस्टेंट करो, देखो ये दोनों को कांस्टेंट किए, इस रिएक्शन में ये दोनों को कांस्टेंट कर लिए, इसको दुगुना किए, तो देख रहे हैं कि ये, इसको लिख लो बेटा, इसको पहले बढ़िया से लिख लो, इसको 0.9 लिख लो, सेम कर लो, 0.9 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.9 को कितना 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 गुना हो गया, ये दुगुना करने पर ये 4 गुना हो रहा है, मतलब यहां पावर 2 है। अरे आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या करो, ये दोनों को सेम कर लो, देखो सेम कर लिए, और ये 4 गुना हुआ 4 गुना, ये 4 गुना हुआ, तो ये कितना हो गया, पहले सेम करना होगा,
देख लो, इसको लिख लो 0.75 इंटू 10⁻⁻², सेम हो गया। तो देखो इसको कितना गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, तो ये 4 गुना किए, ये भी 4 गुना हुआ, पावर 1 है, खत्म। आया कि नहीं आया? अब ऐसा ही क्वेश्चन का झड़ी लगाए हुए है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन का झड़ी लगाए हुए है जो बनाने में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, मगर आपके लिए हम बना दिया। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए फिर से कह रहा है, ये दोनों को सेम कर लिए, ये दोनों को सेम कर लिए, अरे आया कि नहीं आया समझ में? 0.12। अब देखिए यहां से यहां क्या किए, दुगुना किए, 0.07, 0.35, ये इसका दुगुना है। अरे आ रहा है समझ में मेरे बाप? ये दुगुना किए तो यहां देखो, यहां से यहां क्या हो चुका है, 8 गुना, 8 गुना हुआ। तो इसको दुगुना करने से ये 8 गुना होता है, इसको दोगुना करने से ये 8 गुना होता है, मतलब पावर 3 है, यहां पावर 3 है। आ गया समझ में? तो पावर 3 वाला तो बी पर पावर 3, ए पर चेक करना होगा। अब देखो अब हम क्या करें, ये दोनों को सेम कर ले। देखो ये तो चलो हम ये डाटा उठा लेते, ये दोनों को सेम कर लिए, ये दोनों को सेम कर लेते हैं, ये दोनों को, ध्यान देखो, ये दोनों को सेम कर लिया, ठीक है, ये दोनों को सेम कर लिया। अब देखो यहां से यहां देखो, ये 0.024 है, 0 इससे आधा हुआ है, आधा किए, तो आधा किए तो यहां कितना है ये देखना पड़ेगा ना। हाँ, ये आधा कंसंट्रेशन करने पर ये कितना हो गया, यहां से यहां देखो क्या हो गया, देखो ये 1.6 है, ये 0 मतलब ये भी आधा हो गया, नहीं हो गया, इसको आधा करने पर ये भी आधा हो रहा है, मतलब पावर 1 है, खत्म। अब ऐसा ही क्वेश्चन का झड़ी लगाए हुए है बेटे, ऐसा ही क्वेश्चन का ये झड़ी लगाए हुए है, और कुछ नहीं, एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया है, पता नहीं क्यों, ठीक है। देखिए 0.01 मोलर से इसको दोनों को सेम रख लिए, इसको 3 गुना किए, तो ये देखो इसको सेम करना नहीं, सेम है, ये कितना गुना हो गया, यहां से यहां 9 गुना, इसको 3 गुना करने से ये 9 गुना हो रहा है, मतलब पावर 2 है, मतलब यहां पावर 2 चलेगा। अब ये दोनों को सेम कर लेते हैं, देखो यहां से यहां सेम कर लिया, इसको 3 गुना किया, 3 गुना किया, तो ये कितना गुना हो गया, ये भी 3 गुना हो गया, 9 तिया 27। देखो पावर सेम कर लो, 0.9 इंटू 10⁻³ कर लो, तो इसको 9 तिया 27, 2.7 हो गया, नहीं हो गया, तो ये 3 गुना हो गया, ये 3 गुना है, मतलब पावर 1, खत्म। फिर से वही क्वेश्चन है, हम वैसा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं बेटे, ठीक है। आइए मैकेनिज्म ऑफ क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर देखते हैं। हमने ऐसा कर दिया है ताकि यदि हमको कुछ बताना हो तो यहाँ पर हम बता पाएं, ठीक है। आओ इधर, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द, हम तो इसी में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम तो यही बता देते हैं, छोड़ो हटाओ इसको, आओ इधर हम यही देखते हैं। अच्छा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, तो इसके हिसाब से रेट लिख लिए डायरेक्ट, के का कोई जरूरत हमको नहीं है, हमको ऑर्डर पूछा जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है। हमने रेट लिख लिया। अब इसमें आप ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और हम मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमेशा क्या बताया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है, ठीक है। मल्टी स्टेप का हर एक स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप होता है। अब इसमें से क्या हटा देना होगा, NO/Br हटा देंगे, NO/Br को हटाएंगे किससे, NO और Br2 से, NO/Br दोनों को बैलेंस कर रहा होगा डायरेक्ट, तो NO और Br2 लिख देंगे इसके जगह पर, तो NO का स्क्वायर हो जाएगा, तो NO के रूप में कितना आ गया 2, डायरेक्ट खत्म। अच्छा बोलता है ये रिएक्शन है, सिक्वेंशियल रिएक्शन है, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है, सिक्वेंशियल रिएक्शन है, तो ये रेट देखिए, सब रेट ये दिया हुआ है, तो सबसे स्लो यही है, K3 का रेट बहुत ज्यादा है, मतलब ये इसमें जल्दी कन्वर्ट करता है, तो स्लोएस्ट स्टेप कौन है, यही ए से बी में बनना स्लोएस्ट स्टेप है। ये रिएक्शन आपको दिया रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट रेट बराबर A2B लिखेंगे, के को हटाओ कोई दिक्कत नहीं, हमको ऑर्डर पूछा जा रहा है, हम थोड़ी वहां पर A2 किसके बराबर हो जाएगा, A² के, A2 किसके, और हमको इस रिएक्शन का रेट बताना था, मतलब हमको ए और बी के टर्म में बताना था, तो हम क्या करेंगे, A2 को हटा देंगे, A2 इंटरमीडिएट है, तो A2 को कैसे हटाएंगे, A2 को हटाएंगे कैसे, A2 बराबर कितना, A का स्क्वायर उठा के यहाँ A² B1, तो इसका पावर 1, इसका पावर 2, 3, खत्म। मेरे पास 3 सेकंड रहता है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, मेरे पास 3 सेकंड रहता है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, सबसे पहले मगर यहां पर देखो रेट बताना होगा, क्या बताना होगा, रेट, तो बढ़िया से लिखना। इस रिएक्शन देखो यही स्लोएस्ट स्टेप है, इसी से रेट लिखा जाएगा, रेट बराबर K2
क्यू का स्क्वायर पी। अब हमको क्यू को हटाना होगा, क्यू को क्या करना, क्योंकि पी और आर मेन रिएक्शन है, क्यू क्या है, इंटरमीडिएट है, तो यहां से क्यू हटाया जाएगा। कैसे, K1 बराबर क्यू का स्क्वायर अपॉन पी। तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, K1 इंटू पी। तो K1 इंटू पी, K1 इंटू पी और K2 मल्टीप्लाई में हो गया, पी का क्या हो गया, पावर 2, तो हो गया K1 K2 पी। ऑर्डर पूछता तो 2 बता देते। अब ऐसा ही क्वेश्चन का झड़ी लगाए हुए, ये है गधा, ठीक है ना। अब देखो यहां से लिखा जाएगा रेट, तो रेट लिख लिए A/B2, डायरेक्ट A/B2 लिख लिया। अब किसको हटाना होगा बेटा, ए को हटाना होगा, तो 2A स्क्वायर इजकल टू A2। ए हटाएंगे तो A स्क्वायर इजकल टू A2, तो ए हटाएंगे तो एक 2 का पावर कितना, 1/2, तो 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 1 इंटू 1/2। अब देखो ये भी क्वेश्चन वही है, यही बहेलिया क्वेश्चन है, फालतू वाला क्वेश्चन, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ बनाया हुआ है, देखो क्या करेंगे, स्लोएस्ट स्टेप ये है, इससे रेट लिख लेंगे, लिख लिया। क्या लिखा, O3 का पावर 1, O को हटाना है, O को हटाना है तो क्या लिखना होगा, O को हटाना है तो हमको लिखना होगा O बराबर क्या लिखना होगा, O3 बटा O2। अच्छा O2 पर चला गया तो O2 का पावर -1, O3 का पावर 1 उठा के यहाँ पुट कर दिए, O2 का पावर -1, O3 स्क्वायर हो गया, O2 -1, खत्म, के का वैल्यू के खत्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटे, फालतू। अच्छा फिर से यही क्वेश्चन है, हमने बताया नहीं फालतू क्वेश्चन है, छोड़ो, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे रेट लिख लेना, और उसके बाद उसको हटा देना। फॉर ए रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमको रेट बताना है, ठीक है। आगे समझ में, किसको हटाएंगे बताओ, किसको हटाएंगे, रेट बराबर क्या लिखेंगे, प्रपोज फॉर ए रिएक्शन, ये इस रिएक्शन के, ये स्लो है और ये फास्ट है, रेट बराबर K(A⁴ और B⁴ बस यही रेट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें किसी को हटा नहीं सकते क्योंकि यही मेरा क्या है, यही मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, यही मेरा रिएक्टेंट है फाइनल रिएक्शन का, ठीक है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ए फास्ट रिएक्शन, अच्छा फॉल्स कौन है, फास्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फास्ट होता है और टाइम स्लो होता है, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइफ इक्वल होता है, ये भी सही बात है, सक्सेसिव हाफ लाइफ इक्वल होता है, हर एक इक्वल हाफ, मतलब हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल हाफ लाइफ होता है, हर एक सक्सेसिव हाफ लाइफ क्या होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ की इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यही गलत है बेटा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन हाफ टाइम अंडरगो कंप्लीशन, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द हाफ लाइफ टाइम इन विच, हाफ लाइफ वो होता है जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीशन बोल रहा है, वो गलत है। आओ इधर 43 क्या कर रहा है, इफ कंसंट्रेशन इन मेजर इन मोल पर लीटर पर टाइम पर मिनट, तो थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होगा, हम जानते हैं मोल 1 - 1 लीटर n-1 सेकंड -1, तो यहां पर रखे मोल -2, यहाँ 3 रखेंगे -2 लीटर स्क्वायर सेकंड -1 हो गया, लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड मिनट -1, यदि मिनट रहता तो मिनट हो जाता, क्या दिक्कत है। आइए, एक सेकंड का क्वेश्चन है बेटे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व रेट कांस्टेंट गैसियस प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बताते, रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट नहीं, रेट, तो रेट तो सबका वही होगा। यदि आप रेट लिखोगे, आर का वैल्यू या तो मोल पर लीटर पर सेकंड लिखते हैं या फिर एटीएम पर सेकंड लिखते हैं, तो फिक्स है, गैसियस प्रोडक्ट होता है तो, ठीक है। कहता है log A-x वर्सेस टाइम का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कहता है कि रेट कांस्टेंट तीनों का बराबर हो जाए, K1 बराबर K2 बराबर K3, ठीक है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मोमेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन यदि कंसंट्रेशन सेम लिया जाए ग्रेटर देन 1 मोलर, यदि 1 मोलर, तो जो थर्ड ऑर्डर होगा उसका 3 पावर आएगा, तो उसका ज्यादा हो जाएगा, तो रेट R3 का ज्यादा हो जाएगा R2 से और R1 का कम हो जाएगा। अरे नहीं आसमान में, अरे रेट बराबर क्या लिखते हैं, K कंसंट्रेशन टू दी पावर n, यहाँ 3 लिखोगे 3 ऑर्डर में, 1 मोलर से ज्यादा लोगे तो 3 ज्यादा ना हो जाएगा जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, किसमें, 0 ऑर्डर में ऐसा होता है, रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम हो जाता है, रेट ही रेट कांस्टेंट हो जाता है। इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट वाले में ध्यान रखिएगा कौन इनकरेक्ट है,
ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कांस्टेंट नहीं आता, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, ये तो सही बात है, ठीक है। के सेकंड माइनस, अच्छा के फॉर जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, अच्छा यूनिट ऑफ के ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, ये भी गलत बात है। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, नहीं बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं, ये गलत है। और यूनिट ऑफ के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मोल पर लीटर पर सेकंड नहीं होता, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। 48 का हम चेक कर लेते हैं एक बार। 48 का आंसर क्या होना चाहिए? 48 का 2 दे रहा है बेटा, ये आंसर दे रहा है, ये आंसर तो सही गलत है। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के जो होता है सेकेंड ऑर्डर का लीटर पर मोल पर सेकंड होगा, ये तो जीरो ऑर्डर का होता है बेटा, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। अच्छा आओ, तो इसमें दो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। चलिए, कहता है रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट x सेकंड पर मिनट। अच्छा x रेट कांस्टेंट कितना दे दिया बेटा, k का वैल्यू दे दिया इतना। व्हाट इज द फैक्ट, अच्छा ये से रेट कांस्टेंट से पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट इज द रेट इंक्रीज इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, तो देखो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन, हमको फर्स्ट ऑर्डर पता चल जाएगा, यदि कंसंट्रेशन को ट्रिपल करोगे तो रेट भी ट्रिपल हो जाएगा। क्या जी कैसा लग रहा है? ठीक है। कहता है यहां क्वेश्चन है कि ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ और हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, ये देख के ही पता चल रहा है ये हाफ लाइफ किसमें इंडिपेंडेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर से, तो यहीं से पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आंसर ये और ये तो कट गया, अब तुक्का मारिए 50-50, नहीं तो पूरा सॉल्व कर। अच्छा ओहो देखो हम कितना गधा है, ठीक है। आंसर कौन कट गया, जीरो वाला कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब बिंदी लगा दीजिए दोनों में। कहता है द रिएक्शन ऑफ नेचर 50% कितना में, 10 मिनट में। व्हेन कंसंट्रेशन इज 2 मोलर से 1 मोलर होने में 10 मिनट लगा, 50% कंज्यूम हुआ। तो दिस डिकम्पोज 50 मिनट्स इन टी, तो 4 मोलर लोगे तो अगला 50% डिकम्पोज करने में कितना टाइम लगेगा? अरे वही 50% डिकम्पोज करने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि परसेंट डिकम्पोजिशन सेम होता है तो टाइम भी क्या लगता है, सेम लगता है, ठीक है। परसेंट डिकम्पोजिशन सेम रहता है तो टाइम भी सेम लगता है। कहता है ये रिएक्शन इन द फिगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऐसे रिप्रेजेंट किया, फंक्शन ऑफ टाइम। द इंटरसेक्शन पॉइंट किसको रिप्रेजेंट, जितना ये गिरा है उतना ही प्रोडक्ट बना, ऐसा कब हो सकता है? मतलब जितना रिएक्टेंट टूटा उतना ही प्रोडक्ट बना, ऐसा तो हाफ लाइफ पर होता है। खत्म, खट्टा। 52 रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इतना मोल पर लीटर। अच्छा इसको देख के मार लेंगे, मोल पर लीटर जीरो ऑर्डर है, देखो यहां पर जीरो ऑर्डर कह रहा है रेट कांस्टेंट, ठीक है, वहां गलती था। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन अल्कलाइन मीडियम, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी 2, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। आ गया। चलिए 52 क्वेश्चन आपको हम करा दिए, अगले क्वेश्चन के लिए वेट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।